सो हेलो एवरीवन, जेके लॉन्जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी 2025 में BHU से BS नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही अभी से ही आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसके अलावा सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, चयन का जो माध्यम है वो क्या रहने वाला है और यहाँ पे कट ऑफ कितना जाने वाला है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिस्कस हम करने वाले हैं। और आपका यहाँ पे फीस कितना रहने वाला है, चाहे वो फोरम का हो या फिर कॉलेज का हो, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहां से आपको निशुल्क BS नर्सिंग कोर्स करने का मौका मिलता है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इंडिया में काफ़ी नाम चलता है, देश विदेश के यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट एडमिशन के लिए आते हैं। और आपका UG हो या फिर PG हो, कोई भी कोर्सेज हो, वो यहाँ से करने का वो सपना रखते हैं। तो अगर आपका भी सपना है यहाँ से BS नर्सिंग करने का तो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सीटें कितनी है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। क्या यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों अलाउ है या फिर गर्ल्स ही अलाउ है एम्स की तरह, PGI की तरह, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, BHU BS नर्सिंग का पूरा अपडेट आ चुका है। एज लिमिट को लेके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके यहाँ पे 10+2, अगर आप BS नर्सिंग करना चाहते हो तो पहले आपका 10वीं और 12वीं में आपका यहाँ पे देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए 12th में, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, जैसे कि जनरल OBC में आते हो, तो कम से कम 45% तो आपका होना ही चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो जैसे कि SC ST और इसके अलावा आपका जो PWD है तो उनका 35%, मतलब पासिंग मार्क्स ओनली, ये तो आपका होना ही चाहिए। एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम आपका जो एज लिमिट है वो 17 से 35 रखा गया है। कम से कम 17 होना चाहिए और अधिकतम 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे अगर आपका 17 साल एज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सितंबर तक हो जाना चाहिए। ये सितंबर से काउंट करेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप दिसंबर मान लो, यहाँ तक तो आपका 17 साल एज हो जाना चाहिए। तो बेशक आप BHU BS नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो क्या होता था, जो विकलांग थे उनको भी ले लिया जाता था। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी 2024-25 में इन्होंने कुछ बदलाव यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बदलाव किया है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो मतलब विकलांग है ना, वो एलिजिबल नहीं है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर BSc नर्सिंग, यानी कि BHU में जो फिजिकली हैंडकैप्ड है वो नहीं कर सकते। ये नया रूल यहाँ पे आ चुका है और ऐसे आते रहते रूल्स। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, उनको तो सब पता है कि कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे कितनी सीटें हैं, BHU में टोटल 75 सीट आपका इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं, 75 सीट। और कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि जनरल वालों की कितनी है, OBC वालों की कितनी है, सब यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे कि 31 जनरल वालों के लिए, 20 OBC वालों के लिए, 11 SC ST, 7 सब दिखा रखा है। वो तो हम टेलीग्राम पे डाल ही देते हैं, PDF सबको पता है, तो वहाँ से आप देख ही लोगे। और टेलीग्राम का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता ही रहता है। तो 75 सीटों पे आपका प्रवेश इस बार होने वाला है। अब यहाँ पे
एज लिमिट को लेके कुछ नया अपडेट आया है, तो वो देख लो पहले आप। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतना तो होना ही चाहिए, 2008 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2008 से अगर पहले पहले है तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। जैसे मान लो कि किसी का 2009 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, 2010 है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता, 2008 से ऊपर वाले नहीं भर सकते, नीचे वाले तो भर सकते हैं। जिसका 2007 है वो भी भर सकता है, 2006 है तो वो भी भर सकता है ना। तो 2008 से ऊपर वाले नहीं भर पाएंगे। तो पहले आपका डेट ऑफ बर्थ देख लेना, क्योंकि इन्होंने सभी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे फिक्स कर दिया है 2008। देखो पीछे का मायने नहीं रखता, पीछे तो कोई सा भी मंथ हो, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, जनवरी, फरवरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईयर मायने रखता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका पूरा अपडेट आप देख सकते हो। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हो, और फॉर्म का पीस ईजिली यहाँ पे दिखा रखा है। फॉर्म आपके 7 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, 7 मार्च तक आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जनरल वालों का रहेगा 1700 रुपये फीस, और ओबीसी वालों का 1600 रुपये, SC ST वालों का 1000 रुपये फीस यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो नीट का टाइम टेबल लग रहा है सेम, तो ऑब्वियसली बात है, सबको यहाँ पे पता है कि नीट का टाइम टेबल है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि इसके थ्रू कैसे प्रवेश होने वाला है BHU में, है ना। वो तो मेरे को ही पता है कि नीट का टाइम टेबल है। कमेंट करेंगे आप में से बहुत सारे, सर ये तो नीट का फॉर्म है। वो तो मेरे को ही पता है कि नीट का फॉर्म है, लेकिन क्या कट ऑफ रहेगा और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी तो ये सोचते हैं कि अलग से फॉर्म निकलेगा, उसके इंतजार में वो बैठे रह जाते हैं और वो नीट का फॉर्म भरते ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई ये नहीं बताता कि इसी के थ्रू होने वाला है BHU में, है ना। क्योंकि अब अभी आप नए हो, 11th 12th अभी आपने किया है, तो ये गलती आप करते हो, मेरे को पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ BHU के थ्रू आपको, कि ये फॉर्म आपको भरना होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, इस फीस को दे के डर जाते हैं कि हम नीट का फॉर्म क्यों भरे, हम तो डायरेक्ट BHU का भरेंगे। अभी आप नए हो तो गलतियां कर देते हो, बिगिनर हो अभी आप, तो इस फॉर्म फीस से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अगर आपको BHU में जाना है तो सफर यहीं से शुरू होगा आपका। हाँ, उसके फॉर्म पंजीकरण के लिए उस टाइम पे निकलेंगे जब इसका रिजल्ट आ जाएगा नीट का, है ना। लेकिन अभी आपको ये भरना होगा, तभी आप BHU में प्रवेश ले पाओगे। और ये यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज भी देख सकते हो, नीट से होगा BHU के BS नर्सिंग कोर्स में दाखिला, BHU से नीट ने मांगी रिपोर्ट। ये लीजिए, ये अपडेट आ चुका है, अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि नीट से सीधा BHU में प्रवेश होगा BS नर्सिंग कोर्स में। अब आप बोलेंगे सर कितना कट ऑफ जाएगा, कितना अंक हमको लेके आना होगा, तो चलो वो भी आपको दिखा देते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा और फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है घर बैठे। तो कट ऑफ हर कैटेगरी का अलग अलग रहता है, और यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि जनरल OBC का कितना रहेगा, SC ST वालों का कितना रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आप, जनरल का देखो पहले तो, जनरल का कट ऑफ रहेगा यहाँ पे 565 प्लस के समथिंग, और OBC का रहेगा यहाँ पे 550 के समथिंग, और AWS का कट ऑफ रहेगा 525 प्लस का समथिंग रहेगा, और SC वालों का 440 प्लस, और ST वालों का 347 प्लस। रैंक भी आप देख सकते हो और मार्क्स भी आप देख सकते हो। ये आपका रहने वाला है कट ऑफ। जी हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आपको इसी हिसाब से तैयारी अब आपको करनी है कि आपका ये स्कोर आपको प्राप्त हो जाए। वो तो हम तैयारी तो करवा रहे हैं GK MCQs MK पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, और लाइव क्लासेस और टेस्ट का सीरीज सब हमने डाल रखा है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे GK MCQs MK, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो आप GK MCQs MK, तो ये चैनल आपको दिख जाएगा, है ना। तो
यहाँ पे वीडियो वाले सेशन पे आप देख सकते हो, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। तो अगर आप इन वीडियोज़ को भी देख लेते हो, रोज़ाना 1-2 वीडियो भी देख लेते हो ना, एक सुबह को एक शाम को, है ना? तो आपका काम बन जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा, है ना? कोई भी पेमेंट आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा। तो पूरा एक्सेस आप यहाँ से ले सकते हो। अब आप बोलेंगे सर इनका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा फ्री में? तो उसका भी बंदोबस्त कर रखा है। यहाँ पे देखो आप, एमकेएस अकेडमी टेलीग्राम चैनल, एमकेएस अकेडमी टेलीग्राम चैनल, और ये देखिए एमकेएस अकेडमी 5, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे पीडीएफ आप देख सकते हो, फोरम का पीडीएफ भी मिलता है, साथ में आपको तैयारी करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पीडीएफ और टेस्ट का सीरीज भी फ्री में आपको मिलता है, मिलता रहेगा। 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे, पूरा मुफ्त में आपको यहाँ पे सब कुछ तैयारी करवाया जाएगा। सो यहाँ पे ये तो क्लियर हो ही गया कि नीट से होगा बीएचयू के बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला। तो चलो, नीट का फॉर्म कैसे आपको भरना है, और भरना ही होगा आपको अगर बीएचयू में जाना है तो। इसके लिए आपको नेशनल टेस्ट एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। आने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। नीचे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, बस यहीं से आपको फॉर्म भरना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इस प्रकार का। तो पहले तो आपको पंजीकरण करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको पेमेंट करना है, फिर इसका पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। नीचे आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होता है। ये फीस के बारे में है, और ये इंस्ट्रक्शन से कैसे आपको फॉर्म और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है। नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा बॉक्स, तो इस पर टिक कर देना है, उसके बाद प्रोसीड कर देना है। इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। नाम, पता, एड्रेस, जेंडर वगैरह आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। और ये पूरा आपको फिलअप करना होगा। लिंक टेलीग्राम पे डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिकल टीम द्वारा बीएस नर्सिंग की तैयारी भी शुरू है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिनको करनी है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों है कोचिंग, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, स्पेशली बीएस नर्सिंग की तैयारी के लिए।